आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र। आज बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि जेमिनी, भैया क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके मास ट्रांजिट का, अर्थात मंगल के ट्रांजिट का। देखिए, मंगल देव अब तक आपके अष्टम भाव में थे। आपके एकादश के मालिक होते हैं मंगल देव और आपके षष्ठ के मालिक होते हैं। कारक तो नहीं होते, लेकिन आपकी आमदनी के मालिक हैं, तो कैसे इनको भूला जा सकता है, क्योंकि आमदनी से ही सारे कार्य होते हैं। तो अब तक क्या हुआ होगा कि कहीं ना कहीं आपकी आमदनी में भी कुछ संघर्ष रहा होगा। रोग रिपु ऋण भी कहीं ना कहीं आप पर हावी होने का प्रयास किए होंगे। भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा शनिदेव की कृपा से तो मिला होगा, लेकिन जहां तक बात है पुरुषार्थ की, वो आप नहीं कर पाए होंगे। आलस्य आपके अंदर रहा होगा। तो अब जो मंगल देव हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 मार्च को, और 24 अप्रैल तक मंगल देव जो हैं वो शनि के साथ और शुक्र के साथ कहाँ रहेंगे भैया? वो रहेंगे भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान गजब स्थान होता है। तो भाग्य स्थान में मंगल देव का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हो रहा है। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच के नहीं है, मंगल बद नहीं है, मंगल पीड़ित नहीं है, तो भैया बहुत सारी खुशखबरी आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेंगी। मिथुन राशि के जो लग्नेश होते हैं वो तो बुध देव होते हैं, लेकिन जो शुक्र देव होते हैं वो पंचम के स्वामी भी होते हैं। और शुक्र के साथ द्वादशेश और पंचमेश के साथ शनि के साथ शुक्र देव रहेंगे नवम भाव में। तो भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलेगा। धार्मिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी। धार्मिक गतिविधियों में आपके जो क्रियाकलाप हैं वो बढ़ेंगे। आपके अंदर एकदम से धार्मिकता जाग जाएगी। भाग्य के बल पर आपके जितने रोग हैं वो इस दौरान समाप्त होंगे। जितने ऋण हैं वो उतारने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आमदनी आपकी बढ़ाने वाले हैं। और रोगों से, रिपु से, ऋण से, तीनों से आपको भाग्य की बदौलत निजात 24 अप्रैल तक मंगल के गोचर में मिलेगी। अब तक कहीं ना कहीं दुर्घटना का भय आपके साथ रहा होगा, मन में दुर्घटना का भय चलता रहा होगा, या फिर किन्हीं लोगों के साथ दुर्घटना हुई भी होगी। लेकिन 16 मार्च के बाद जो दुर्घटना का भय आपके मन में चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव जो है भैया वो मंगल देव नवम भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव में शनिदेव के साथ, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में। शुक्र और मंगल का लक्ष्मी योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है, तो भाग्य की बदौलत आपके घर पे लक्ष्मी का आगमन होगा। दे धन धनाधन, बहुत सारा धन आप इस गोचर काल के दौरान कमा पाएंगे। अब तक धन की कमी से यदि आप जूझ रहे थे तो धन मिलेगा। आमदनी आपकी होगी। आमदनी कहीं आपकी रुकने वाली नहीं है। विदेश यात्रा करना चाहते थे तो भाग्य के बल पर आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। विदेश से आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं, तो वहां से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। मंगल देव आप पर पूर्ण रूप से कृपा करने के लिए आए हैं। रोग रिपु ऋण को जहां समाप्त कर रहे हैं, वहीं आपकी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि होगी, चतुर्थ दृष्टि, वो आपके 12वें स्थान पर होगी, और वो है शुक्र का घर। शुक्र के घर पर मंगल की दृष्टि होगी, और शुक्र और मंगल एक साथ लक्ष्मी योग में बैठे हुए हैं। तो विदेश से जुड़े सारे कार्य आपके होंगे। अपव्यय जो आपके हो रहे थे वो अपव्यय होने आपके रुक जाएंगे। जो रोगों पर व्यय हो रहा था वो रुक जाएगा। हर जगह से आपके पैसे बचेंगे। आप सेविंग करने में थोड़ा सा अपना ध्यान लगा पाएंगे। अब तक तो खर्चे ही खर्चे हो रहे थे, कभी रोग पर, कभी रिपू पर, कभी ऋण पर, तो कभी यहाँ पर, तो कभी वहां पर। लेकिन अब खर्चों पर इस मंगल के गोचर के दौरान आपकी लगाम लग जाएगी, जिससे कि आप अपने आप को बहुत ही रिलीफेबल महसूस करेंगे, बहुत आरामदायक महसूस करेंगे। एक शांति का वहां आपके अंदर होगा। भाग्य स्थान में मंगल देव हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो पुरुषार्थ है वो बढ़ेगा, शौर्य आपका बढ़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान आपको सम्मानित भी किया जाए किसी स्त्री द्वारा। स्त्री के सहयोग से आप काफ़ी आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। आपकी पत्नी है तो अपनी पत्नी की जरूर मदद लीजिएगा किसी भी बिजनेस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले। उनका सहयोग आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहने वाला है। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर, तो मंगल देव इसके कारक होते हैं। तो पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, आलस्य आपका छूट जाएगा। यदि आप सूर्योदय के बाद उठ रहे थे, चाह करके भी नहीं उठ रहे थे, नहीं उठ पा रहे थे सूर्योदय से पहले, तो अब 16 तारीख के बाद आपके अंदर ऐसी एक वॉच इंस्टॉल हो जाएगी जो आपको सूर्योदय से पहले उठा देगी। अर्थात आलस्य का दामन आप खुद ब खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, ग्रह गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और मंगल देव सेनापति हैं भैया।
कम मत आगिएगा, बहुत पावरफुल होते हैं मंगल देव, हमारे ब्लड मंगल देव है। शुक्र और मंगल की युति है तो बहुत अच्छा है। हाँ, डायबिटिक लोग थोड़ा सा सावधान रहें भैया, क्योंकि यहाँ पर डायबिटिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे आपको बच करके रहना है। अब इनकी जो दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, वो पड़ रही है भैया आपके चतुर्थ घर में। चतुर्थ घर किसका है? बुध का घर है, और वहीं पर केतु देव भी विराजमान है। तो कलह से आपको बचना होगा, शॉर्ट टेम्पर आपको नहीं होना है, गुस्से पर आपको काबू रखना है। गुस्से पर जितना आप काबू रखेंगे उतना ही घर में कलह नहीं होगी। माता की सेहत का ध्यान रखना है, माता को ब्लड संबंधित कोई रोग हो सकता है, एलर्जी उनको हो सकती है ब्लड से संबंधित, या फिर बीपी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। कहीं ना कहीं हृदय की यदि वो पेशेंट हैं तो उनको बहुत ध्यान रखना है। पिता की सेवा करनी है, पिता का कहा मानना है, जितना इस दौरान पिता का कहा मानेंगे, पिता की बातों को मानेंगे, पिता के अनुभव से सहायता लेंगे, उतना ही आपके कैरियर में उछाल रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या शिक्षा बाधित होगी, तो 30 मार्च तक यदि आप अपने चरित्र को काबू में रखते हैं तो शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जवान हो गए हैं वो कहीं ना कहीं भैया भटक सकते हैं। किससे प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति ही रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा योग आएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र है कि आप भटक जाएं। कहाँ भटक जाएं? किसी और के प्रति आकर्षण हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्योंकि शुक्र क्या है? पत्नी है, और मंगल और शुक्र है, तो वहां पर कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित होंगे। लक्ष्मी योग तो बनाएंगे, लेकिन मंगल के साथ में शुक्र पीड़ित हो रहे हैं। किस वजह से? कहाँ पर? वासना की अधिकता में। तो वासना की अधिकता के कारण ही कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। तो भैया इन चीज़ों को आपको हटाना होगा, गुस्से को आपको त्यागना होगा। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बस चरित्र में कहीं भी कोई दिक्कत मत होने दीजिए। बाकी तो आपके लिए सभी जो क्रियाएं हैं वह बहुत ही गजब की रहने वाली है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। मंगल का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है, मंगल नीच के हैं, या फिर मंगल बध है, तो क्या करें? तो भैया आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है प्रत्येक मंगलवार को। चोला कहे चढ़ाते हैं? तो हनुमान जी का सिंदूर आता है, चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिलाइए और जय सीताराम का जाप करते हुए किसी कलावे से, जो मोली होती है जो हाथ में बांधते हैं, उस कलावे से हनुमान जी के शरीर पर लेपन कीजिए। कानों पर और आंखों पर लेपन नहीं करना, पूरे शरीर पर लेपन कीजिए। उसके बाद हनुमान जी को भोग चढ़ाइए लड्डू का, और फिर क्या करें? फिर दीपक जलाइए देसी घी का या चमेली के तेल का, किसी भी मंदिर में जाकर के प्रत्येक मंगलवार कीजिए। मंगल नीच के हैं, मंगल बध हैं, मंगल पीड़ित हैं, तो इनसे आपको राहत मिलेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।